चिराग जी ने अनुसूचित जाति के लोगों की बात उठाई क्रीमी लेयर में, वो मुझे अच्छा लगता है। बीपीएससी ने अपनी तुगलकी फरमान के माध्यम से हमारे बच्चों के गर्दन पे अपनी लात रख दी है। इस सरकार के सुशासन के खिलाफ जाके कुशासन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसे आप हमसे आधे से भी कम है बहुत सारी अनुसूचित जातियां, बहुत सारी जातियां, लेकिन उनके एमपी एमएलए बरसों से हैं, सदियों से हैं। हम निरीह हैं, हम कमज़ोर हैं, कभी हम लड़े नहीं, कभी हम विरोध नहीं किया। आईपी गुप्ता वो नाम है जो कभी शिथिल नहीं होता। चिराग जी ने विरोध किया, एकदम मैं उनको समर्थन करता हूँ, विरोध करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं आईपी गुप्ता। पान समाज के लिए अगर बिहार में किसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई है, बुलंद आवाज़ उठाई है, आपको याद होगा जब बापू सभागार में इन्होंने पान समाज का जो सम्मेलन किया था, पूरी तरह से चर्चा में आ गए थे। पटना की सड़कें जाम हो गई थी। फिर से आईपी गुप्ता चर्चा में आए हैं। 2 दिनों पहले मिलर स्कूल से लेकर के बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने, वहां शांतिपूर्वक धरना देने के लिए निकले थे, क्योंकि जिस प्रकार से पान समाज के नवयुवकों को, स्टूडेंट को बीपीएससी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है, उसको लेकर के आईपी गुप्ता फिर से एक बार रोड पर नजर आ रहे हैं। आईपी गुप्ता जी, पान समाज के लिए क्यों आप इतना चिंतित रहते हैं? पहले तो धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। देखिए, एक्चुअली हमारा फ्यूचर ही तो वही है ना। मेरे सीने में एक दर्द है कि 75 बरस में जो अधिकार हमें शुरू से मिलना चाहिए था, 1950 से हम पान हैं, उस अधिकार से हमें वंचित रखा गया। और अभी बीपीएससी ने अपनी तुगलकी फरमान के माध्यम से हमारे बच्चों के गर्दन पे अपनी लात रख दी है। आपको शायद पता है कि नहीं है कि 14/8/2024 को उसने एक पत्र निकाला जिसमें कहा कि जो पान समुदाय के बच्चे हैं, जिसने 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मेन में एग्ज़ाम दिया है और 32वीं बिहार न्यायिक सेवा में मेन में परीक्षा पास किया है, उनको और कृषि विभाग के विभिन्न, इसके बाद यहाँ नहीं रुका, एक और चिट्ठी जारी करता है वो 21/8 को। और फिर वहाँ से वो कहते हैं कि कृषि विभाग के विभिन्न पदों के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो परीक्षार्थी सफल हुए, जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, वो इंटरव्यू के दौरान घोषणा पत्र लेकर आए। फिर यहाँ फिर एक और चिट्ठी जारी करते हैं 23/8 को। उसमें कहता है कि TRE 3 यानी अध्यापक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा में जो पान समुदाय के बच्चे ने भाग लिया है, वो एक घोषणा पत्र शामिल करें और ये कहें कि आवेदन के समय आपने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया है और बिहार सरकार ने आपको फिर अनुसूचित से वंचित किया है, तो आप तांती तत्वा का सर्टिफिकेट लेकर आइए, तभी आपका मूल्यांकन किया जाएगा। यानी बैकवर्ड अनुसूचित जाति की कोटि में नहीं, अति पिछड़ा कोटि में आपका मूल्यांकन होगा। जो अधिकार ईबीसी में जो मौलिक अधिकार का हनन है, और साथ ही बिहार सरकार के एक पत्र है 2012 का, जो आयोग ने ही कभी लिखा था और मांगा था कि कोटि का परिवर्तन हम बीच में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सामान्य प्रशासन ने विधि सम्मत राय लिया था और कहा था कि बीच में नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन के प्रक्रिया के बीच में आप कोटि का बदलाव नहीं कर सकते। तो ये पक्षपातपूर्ण तरीका से मुझे लगता है कि जो लोग इसके विरोध में हैं, पान समुदाय के, जो गए थे केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वही लोग हैं और वही पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं, चाहे वो रेलवे में वो पदाधिकारी हों, चाहे सामान्य प्रशासन में हो, चाहे आयोग में है। उस समुदाय के पदाधिकारी, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ कि वो पक्षपातपूर्ण सरकार के, नीतीश सरकार के सुशासन के खिलाफ जाके कुशासन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसीलिए हम लोग 27 तारीख को अपने किसी भी समाज का जो बच्चा होता है, जो फ्यूचर है, बैकबोन वही तो है, उसके लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे, मैदान में नहीं उतरेंगे तो कौन करेगा। इसलिए 27 तारीख को हम लोग एक पान सत्याग्रह का आह्वान किए थे। लेकिन सर, आप देखते हैं कि सारा राजनीति का जो धुरी है, जो केंद्र जिसको कह सकते हैं, ईबीसी ओबीसी को लेकर के है। वैसे में आप लोग की संख्या जो है बिहार के, हम जहाँ तक समझ रहे हैं, हर विधानसभा में कुछ ना कुछ है, कई जगह ऐसा है जहाँ प्रभावित कर सकते हैं। सरकार क्यों आपके साथ पक्षपात? देखिए, पक्षपात सरकार सिर्फ इसलिए कर रही है ना कि 1975-78 बरस हो गए आज़ादी को। जो पार्टियां कभी टिकट देने के लायक नहीं हमको समझा, एक भी जाति बता दीजिए जिसका नेता MP MLA नहीं है।
अभी जो सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे, हम 25 लाख के आसपास गिने गए, लेकिन मैं इसको नकारता हूँ, मैं 80 लाख से कम नहीं है। आपकी संख्या कम की गई? हाँ, कम की गई। और हम लोगों ने अपनी मूर्खतापूर्ण भी, ये हमारी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि हमारे लोगों ने भी गलत गलत चीज़ें भरा। आप हमसे आधे से भी कम है बहुत सारी अनुसूचित जातियाँ, बहुत सारी जातियाँ, लेकिन उनके MP MLA वर्षों से हैं, सदियों से हैं। और हम में ऐसा क्या खा के यार हम लोग जन्म लिए कि हमको आपने नकारते रहा। अगर हम सरकारी जाति में से होते तो नीतीश बाबू नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन 33 तत्पर जारी करने से पहले कम से कम हम लोग से पूछते भी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और क्या क्या हो सकता है, हमारी सुनते नहीं सुनते। दूसरा चीज़ है कि हमारे ऊपर इसलिए आयोग जैसे पदाधिकारी में बैठे पदाधिकारी हमारे बच्चों के गर्दन पे लात रखने में इसलिए सक्षम हो रहा है या कर रहा है मनमानी, क्योंकि हम सरकारी जात में से नहीं, हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम निरीह हैं, हम कमज़ोर हैं, कभी हम लड़े नहीं, कभी हम विरोध नहीं किए, जो मिला वो सहते चले गए। अब आईपी गुप्ता निकल गए हैं रोड पर? जी, अब मैं निकला हूँ। मैंने ये दिखाया है जब से मैं पदार्पण लिया हूँ अपने बिहार के राजनीति में या अपने जातिगत राजनीति में कहें तो एक के बाद एक मैंने ये सरकार को ये बताने के काम किया कि भाई हम विभिन्न जिला में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, ये मेरा उपनाम है, जाति नहीं है। दूसरा, हमने 4 जून को हमने दिखाया कि भाई खाली हम वोट देने वाले नहीं हैं, आप हमें गिनो भी, वोट भी लेते हो और गिनते भी नहीं हमको, क्या ये भी क्रेडिट नहीं देते कि आपने हमें वोट दिया। लेकिन सर 4 जून को हमने शुरू में जिक्र किया, जिस प्रकार से आपने यहाँ जुटान किया था अपने समाज के लोगों का, पान समाज के लोग, क्या उस जुटान का फायदा आप नहीं ले पा रहे हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली है क्या कि राजनीति में बड़ी सख्त बार्गेनिंग होती है। राजनीति में आपकी शक्ति को तो मानता है लोग, लेकिन दबे मन मानता है, मनवाना पड़ेगा ना तक। हाँ, वही तो एक प्रयास था। लेकिन ये हुआ कि पूरे भारत के लोग पान क्या है वो जान गया, और दबे पांव से वो लोग पहचाना भी शक्ति क्या है। लेकिन आपको, आप ताकतवर हैं, हम नहीं मानते हैं। राजनीति में ये पहला माना जाए कि आईपी गुप्ता ने उस दिन अपनी ताकत दिखाई और फिर शिथिल पड़ गए। मैं शिथिल तो नहीं पड़ा कभी। आईपी गुप्ता वो नाम है जो कभी शिथिल नहीं होता, इसलिए शिथिल नहीं। उस दिन की आग अगर जलते रहती तो सरकार ये निर्णय लेने से पहले सोचती सर? नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं, एक बात बताएं, जो ये सरकार बेसिकली ये नीतीश जी की सरकार है। और नीतीश जी अगर नीतीश जी के अलावा जैसे कांग्रेस है, राजद है, भाजपा है, सभी ने इस बात को माना और सभी ने स्वीकारा। नीतीश जी तो उस दिन मीटिंग में भी नहीं आए थे। हम और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह गए थे उनको निमंत्रण देने के लिए, और उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, लेकिन वो नहीं आए उस मीटिंग में। उन्होंने बाद में कहा गया कि भाई वो जातिगत मीटिंग थी तो नहीं आए। तो उस समय जब हम निमंत्रण देने गए थे उसमें तो जातिगत मीटिंग था। दूसरा चीज़ है कि मुझे याद है कि 2017 में ही, 2017 या 2016 में ही जब हम पान को दर्जा दिया गया था तो रविंद्र तांती जी श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक मीटिंग किए थे, उसमें नीतीश बाबू आए थे, उसमें खाली पाने आए था, तो फिर वहाँ कैसे आए थे? लेकिन सर एक सवाल उठता है, आपने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया कोटा में, कोटा के तरफ चिराग पासवान सत्ता में रह करके, मोदी सरकार के साथ में रह करके जिस प्रकार से विरोध किए, लेटरल एंट्री वाला में आप देखिए जिस प्रकार से विरोध किए, वक्त वो लेकर के जिस प्रकार से विरोध किए, चिराग के जाति के लोगों की संख्या कितनी है, लेकिन चिराग की ताकत देखिए कि सरकार को पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा। देखिए सिर्फ चिराग की ताकत नहीं, पहले तो मैं चिराग जी ने विरोध किया, एकदम मैं उनको समर्थन करता हूँ, विरोध करना चाहिए। आप जहाँ भी रहिए, सत्ता में रहिए, विपक्ष में रहिए, आप अपने लोगों के लिए अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपको नेता क्यों मानेंगे? आप मान रहे हैं छुआ-छूता भी है? नहीं, बिल्कुल है। मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि सिर्फ चिराग जी के कहने पे वापस नहीं हुआ। 100 MP जो अनुसूचित जाति जनजाति के थे वो प्रधानमंत्री से मिले। चिराग जी ने की। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ। मैं इसके लिए चिराग जी को कहूँगा कि उन्होंने अच्छा काम किया कि सत्ता में रहते विरोध किया, करना चाहिए। 100 आदमी ने 100 MP जाके विरोध किया और प्रधानमंत्री को मजबूर होकर कहना पड़ा कि हम इसको नहीं लागू होने देंगे। उसके बावजूद भी 21 अगस्त को पूरा भारत बंद किया अनुसूचित और चिराग ने समर्थन दिया भारत बंद को। हाँ, यही मैं कहता हूँ कि राजनीति में विरोध ही एक ऐसा भाषा है जो सुना जाता है। एक सवाल और उठता है सर, आप कांग्रेस के नेता भी हैं, पान समाज के नेता तो आप अलग से हैं। कांग्रेस के इन दिनों लगातार चिराग पासवान से मित्रता बढ़ती जा रही है, आपके शब्दों में भी मिठास नजर आ रही है। क्या माना जाए कि चिराग पासवान की मोदी से दूरी, कांग्रेस से नज़दीकी बढ़ रही है? देखिए, चिराग जी हमारे सांसद रहे हैं जमुई के,
और मैं उनको 2 बार समर्थन भी दिया, 2014 में, 2019 में जी। लेकिन राजनीतिक बात अलग है और हम लोग दोस्त हैं और हमारी मुलाकात, हम उनके खिलाफ में हमेशा आग उगलते रहे हैं जमुई में। राजनीति में कोई शायद दोस्त दुश्मन? हाँ, लेकिन जब हम लोग मिलते हैं ना तो बातें अलग होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि चिराग जी ने अनुसूचित जाति के लोगों की बात उठाई क्रीमी लेयर में, वो मुझे अच्छा लगता है। क्यों भाई, कोई विरोध तो, मैं तो उनको उस आदमी का इसलिए सराहना कर रहा हूँ कि सत्ता पक्ष में रह के उन्होंने विरोध किया। और एक अच्छी बात है, जब आप विरोध नहीं करेंगे राजनीति में तो सुनेगा कौन आपको? हर बात में अगर आप किसी दल में रहे, अपनी विचारधारा जो है उससे अलग नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जहाँ तक कांग्रेस से मिठास की बात है, मैं तो कहूँगा, चिराग जी को पहले भी कहा हूँ कि आप हनुमान कह के आपने बड़ा गलत किया है कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला कि मैं हनुमान, क्योंकि हनुमान का अपनी कोई राय तो होती नहीं है जी। उनको तो मालिक के जो आदेश हुआ राम का, हाँ, जो राम कहेगा वो करना है। लेकिन इनका ये कदम, ये मैं हनुमान हूँ को पीछा छोड़ने के लिए अच्छी पहल चिराग जी ने किया है। SC/ST को लेकर के जो बातें सामने आई, सर आपको लग रहा है ना कि अगर आप लोग को भी उसमें रखा जाता, जो कि रखा गया था, बाद में आपको EBC में कर दिया, तो पान समाज के लिए अच्छी बात रहती है, उसका विकास, उसका जो जमीन से उत्थान है वो ज़्यादा बेहतर हो पाता? देखिए, हम पान और पान रहेंगे। हमने हाको रथ पान है कि एक आंदोलन की घोषणा की है। बहुत जल्द हम एक बैठक करेंगे और हम इसको चलेंगे पूरे बिहार में, एक एक जिले में जाएंगे, एक एक गांव में जाएंगे। क्योंकि संघर्ष तो आपका पुराना साथी हाँ, पुराना संघर्ष बचपन से, माँ के गर्भ से। चलिए आखिरी सवाल है सर, कि अगर नहीं मिलता है आप लोग को, जिस प्रकार से BPSC ने नियुक्ति में भेदभाव किया है खास करके पान समाज के साथ, आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम लोग बहुत जल्द, पहले तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन हुआ है उसका नोटिस सरकार ने लिया है, जिसकी खबर मुझे मिल गई है जी। और समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार तक बात गई है। और विभिन्न लोगों के, हमारे पास अलग अलग लोगों के दल के बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन भी आया है हमारे पास। तो मुख्यमंत्री क्या संज्ञान लेते हैं देखता हूँ। और कोर्ट भी गए हैं हम लोग, और कोर्ट भी अपनी बात करेगी। लेकिन अगर हमारा ये है कि हम जो 1950 से अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं और आप मुझे कभी निकालते हैं, कभी फुटबॉल मार के गेंद को मैदान से बाहर कर देते हैं, उसके खिलाफ हम एक आंदोलन करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि 3-4-5 दिनों में क्या होता है, BPSC क्या कदम लेती है, फिर हम लोग बैठने वाले हैं, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो थे हमारे साथ IP गुप्ता, पान समाज के लिए लगातार सक्रिय रहे हैं, उनके लिए रोड पर उतरते रहे हैं। इनकी ताकत का अंदाज आपको हमने शुरू में कहा कि जब बापू सभागार में इन्होंने सम्मेलन किया था उस दिन ही पता चल गया था। फिर से एक बार जिस प्रकार से BPSC ने इन लोगों के साथ भेदभाव किया, उसको लेकर के रोड पर उतर गए IP गुप्ता। दावा है कि कुछ दिन का इंतजार करेंगे, अगर इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तो बिहार में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। IP गुप्ता के दाव में क्या सच्चाई है, इनके आंदोलन से पान समाज को क्या फायदा होता है, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।